उस दिन शाम को अमन दिन भर की मजदूरी करने के बाद मोनू की लॉटरी की दुकान पर पहुंचा। दोस्त आ गया हूँ, नई लॉटरी आई है। ओह, अमन आ गया। आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। नई लॉटरी टिकट आई है, मुझे पता था तू आएगा। नई टिकट आई है और मैं नहीं आऊंगा? ऐसा कभी होता है क्या? जल्दी से अच्छी टिकट दिखा। टिकट चुनते वक्त मोनू अमन की तरफ कुछ देर देखता रहता है। अरे ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अच्छा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुझे देखकर तो ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज गर्मी ज्यादा है ना, इसीलिए शायद। तुझे आज से नहीं, कई सालों से देख रहा हूँ। कुछ दिनों से तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और काफी दुबला पतला भी हो गया है। डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं रहा तू? दिखा था, कुछ खास हुआ नहीं। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा मेहनत मजदूरी ना करने को, इसीलिए थक गया हूँ और कुछ नहीं। तू अकेला आदमी, शादी भी नहीं की, क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत मजदूरी करने की? वो हमारे गांव की कोकिला दीदी है ना, उनके दादाजी की तबीयत खराब है, वहां जाना जरूरी था, इसीलिए जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। इंसान की मदद किए बिना तू रह नहीं सकता ना? यही बस। अच्छा छोड़ो सब, मुझे वो टिकट दे। पुरस्कार कब निकल रहा है? कल ही? वाह, देखते हैं इस बार कुछ मिलता है या नहीं। कल तो तू इतना अच्छा इंसान, कितने सालों से टिकट खरीद रहा है, तेरी क्यों कभी बड़ी रकम नहीं लगती? पता नहीं, तेरा सब्र मानना पड़ेगा, वरना इतने दिन तक कोई लॉटरी नहीं खरीदता। तो देख लेना, एक दिन जरूर मुझे बड़े पैसे मिलेंगे। भगवान जानते हैं कब मुझे पैसे देने हैं। अमन अपनी पसंद की टिकट खरीद लेता है। थोड़ी और देर मोनू से बातें करता है। अब चलता हूँ। घर जाते वक्त एक बार फिर वो कालू की दुकान पर भी जाना होगा। उसके हाथ की चाय एक बार ना पीऊं तो अच्छा नहीं लगता। ध्यान से जाना और अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है, तू चिंता मत करना ज्यादा। मोनू से विदा लेकर अमन पैदल चला जाता है। अमन जब कालू की दुकान पर पहुंचा तब जगदीशपुर गांव के कुछ लोग काफी चिंतित होकर बातें कर रहे थे। काफी उत्सुकता के साथ वह उनकी तरफ बढ़ा। अमन आ गया, चाय गरम है, अभी बनाया था। वाह, लाओ लाओ जल्दी लाओ। हमारी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हो रही और ये चाय चाय करके उछल रहा है। ज्ञान बुद्धि कुछ है कि नहीं? ये क्या, आप उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तो जानता नहीं, इसीलिए तो पूछा। तू बुरा मत मानना अमन। नहीं ठीक है, और सच में तो कहाँ क्या बोलना है वो तो मैं जानता नहीं। असल में सब एक बात को लेकर चिंतित हैं। अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ। असल में जगदीशपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई हैं। हाँ, वो तो सुना, लेकिन मुखिया जी ने तो कहा था कि उसे ठीक करने के लिए इस बार पैसे देंगे। वहीं तो गड़बड़ हुई है अमन। क्यों? हम जगदीशपुर गांव के कुछ लोग मिलकर कल उनके पास गए थे। अरे ये क्या, तुम लोग सुबह सुबह मेरे घर कोई काम है क्या? असल में मोहन जी। तुम लोगों को कितनी बार कहूं, मुझे मोहन जी नहीं मुखिया जी कहना। ओहो, माफ करना, गलती हो गई। ठीक है, नाटक छोड़ के जो बोलना है जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। असल में गांव के बांध में दरारें आ गई हैं ना। हाँ तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि बांध मरम्मत करने के लिए 40,000 देंगे। क्या बोल रहा है? 40,000 दूंगा कहा था। 40,000 कितना होता है, खुद देखा है कभी? लेकिन मुखिया जी, जब पिछले साल आपकी बेटी की गाय दुर्घटना हुई थी तब बहुत खून चाहिए था। हमारे गांव के काफी लोगों ने खून दिया था तब, और आपने ये कहा था तब कि अगले साल बांध की मरम्मत के लिए पैसे देंगे। ऐसा कहा था? याद तो नहीं आ रहा। इतनी जल्दी भूल गए? तुम मुझे सिखाएगा क्या याद रखना है? इतनी हिम्मत तेरी? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर तुम लोग सुबह आए हो तो खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। ये 2,000 दे दिए, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इससे ज्यादा एक कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। अमन, अब समझ रहा है ना सब क्यों चिंतित हैं। मुखिया जी वादा करके भी कैसे मना कर सकते हैं? अपना काम तो निकल गया, और क्या? तो अब क्या होगा? तू समझ के भी क्या करेगा? तुझ में तो कुछ करने की औकात नहीं। तू जा जा के मजदूरी कर। मंगलू चाचा, तब से आप अमन को भला बुरा बोल रहे हैं। वो मेहनत मजदूरी कर भी सबकी जितनी मदद करता है उतनी तो आप भी नहीं करते।
और जब मुखिया जी सबको उल्टा सीधा बोल रहा था तब आप क्यों चुप थे? तब कुछ बोलते तो समझ आता। मंगलू चुप हो जाता है। कालू ने बात तो एक भी गलत नहीं कही थी। रहने दे कालू, मैं आज चलता हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये क्या, चाय नहीं पिएगा? तू तो मेरी चाय कितना पसंद करता है। कभी और पीऊंगा, आज मन नहीं कर रहा। अमन और कुछ ना कहकर वहां से निकल जाता है। पैदल पैदल वह चला जाता है। अमन चाय इतना पसंद करता है, आपकी वजह से वो भी नहीं पी पाया। इतनी उम्र तो हो गई है, और कब बोलना सीखेंगे? तू उस कामचोर के लिए मेरे साथ ऐसे बात कर रहा? वो सबसे पहले मेरा दोस्त, उसके बाद कुछ और क्या बार बार कामचोर बोल रहे हो? 2 महीने पहले जब आंधी रात में आपकी बीवी की तबीयत खराब हुई तब तो कुछ और ना मिला तो उस कामचोर वाले को ही बुलाया था, और खुशी खुशी उसने आपकी बीवी को अस्पताल ले गया था, और उसके लिए तो एक पैसे भी नहीं लिए थे। आप लोग जाओ, अब मैं दुकान बंद करूंगा। मंगलू चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। सब समझ जाते हैं कि कालू को बुरा लगा है बहुत। अमन घर लौटकर बिना कुछ कहे ही सो जाता है। चावल पकाने का भी मन नहीं किया आज। काश उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो खुद ही बांध की मरम्मत करवा पाता। हर साल जैसे बारिश होती है, अगर बांध टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा। ऊपर वाला जिन्हें पैसे देते हैं उन्हें क्या दिल देना भूल जाते हैं? नहीं तो मुखिया जी ने वादा करके भी क्यों तोड़ा? बहुत देर तक कोशिश करके भी अमन बिल्कुल सो नहीं पाया। यदि आप जानना चाहते हैं कि अमन की कितने रुपए की लॉटरी लगी है और उसने बांध बनवाने में कितने रुपए दिए हैं, तो इसका अगले भाग के लिए इंतजार करें।